गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम गजल को ही लेकर आगे बढ़ेंगे जिसके कवि हैं माणिक वर्मा। पहले उनके 4 गजलें हमने पढ़ी, आज उसी के आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बार याद कर लेते हैं कि उन्होंने गजलों के माध्यम से क्या बताया है। मुख्य रूप से माणिक वर्मा जी ने अपनी गजलों के माध्यम से हमें हमेशा निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उनका कहना है या उनका मानना है कि हमारा रूप जो है, जो सुंदर दिखाई देता है, असली सुंदरता नहीं होती, ये अस्थाई होती है। असली सुंदरता हमारे विचारों की होती है, हमारे कामों की होती है। तो वो कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, तो ही तुम्हारी सुंदरता हमेशा के लिए बनी रहेगी। चेहरे की सुंदरता कुछ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए हो सकती है, लेकिन कामों की सुंदरता और विचारों की सुंदरता हमेशा के लिए जिंदा रहती है। चलो गजल की ओर चलते हैं। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त के इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। गजल आपको पढ़ना है, जितनी बार पढ़ोगे अच्छे से पढ़ पाओगे, समझ में आएगी। शुरू करते हैं। अर्थात आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। आपको दूसरे के दर्द, दूसरे का दर्द, दूसरे का दुख, दूसरे का तकलीफ तब पता चलेगा जब आप खुद उस दर्द से गुजरोगे। हर एक दिल की जलन, हर व्यक्ति के अंदर का दुख, जलन यानी यहाँ पर अर्थ है दुख। दुख तब महसूस होगी जब आप खुद उस दुख में जलोगे, खुद आपको तकलीफ होगी। उदाहरण दिया है, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। जिस तरह से मोम के भीतर धागा जलता है, अपने आप को जलाता है लेकिन दूसरों को सुख पहुंचाता है, दूसरों को प्रकाश देता है, तो कवि कह रहे हैं कि वैसे ही धागे की तरह अपने आप को जलाकर मोम की तरह दूसरे के लिए बन जाओ और लोगों को खुशियां बांटते रहो। दीन दुखियों की पीड़ा को दूर करो, उन्हें सुख देने का प्रयत्न करो, और तब हमारा जो मानवता का धर्म है वो निभ पाएगा और हम एक सच्चे मानव कहलाएंगे। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त के इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जुगनू हमें पता है अंधेरे में चमकता है, एक प्रकाश सा चमकता है और गायब हो जाता है। तो जो मुसाफिर होते हैं उन्हें लगता है कि कहीं दूर रोशनी दिखाई दे रही है, खास करके जंगलों में, और हम अपना रास्ता पाने के लिए उस जुगनू के चमक के पीछे भागने लगते हैं। और आगे जाने के बाद पता चलता है कि ये चमक तो झूठी थी, नकली थी, हमें अपना लक्ष्य नहीं मिला, हमें अपना उद्देश्य नहीं मिला। तो हमारा जो लक्ष्य है वो जुगनू के चमक के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तकलीफ रूपी, इस अंधेरी रूपी दुनिया में सचमुच में जो निराश हैं, जो अंधेरे में है, उन्हें जगाने का प्रयत्न करना चाहिए।
एक सचमुच का प्रकाश बनना चाहिए, न कि जुगनू। फिर भी एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। नहीं होना चाहिए। फिर भी जहां चारों तरफ अंधेरा हो, वहां जुगनू चमक करके तुम्हारा साथ देता है, हमारा साथ देता है कि भले ही अंधेरा है लेकिन देखो मैं चमक रहा हूं। तो मैं एक दृष्टि दे रहा हूं, एक नजरिया दे रहा हूं, रास्ता ढूंढो, अंधेरे में गायब ना हो जाओ। अगर अपनी असफलताओं से निराश हो तो भी हमें अपना रास्ता ढूंढना है। हमें किसी का साथ नहीं, एक छोटी सी हल्की सी प्रकाश अपने मन में जगानी है, एक जुगनू अपने मन में जगाना है, जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटी सी आशा की किरण जो जुगनू के रूप में हमारे सामने दिखाई देती है, वो हमारे इस समस्याओं को समाधान दे देती है। एक बहुत बड़ा सहारा, एक आशा की किरण मन में आ जाती है। हम कर सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये जो मन में आशा होती है हमारी, ये हमें दूर तक ले जाती है। घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू निराश, हताश, अंधकार में डूबे लोगों के लिए एक किरण का काम करती है, एक आशा रूपी किरण का काम करती है, जिससे कि लोगों को रोशनी मिल जाए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो। कवि कह रहे हैं कि हमारे लिए एक मर्यादा है, एक लिमिटेशन है। आने जाने, खाने पीने, हर चीज की एक लिमिट है, एक मर्यादा बनाई गई है। तो जब हमारे लिए मर्यादा बनाई गई है तो हमें उसका पालन भी करना चाहिए। समाज में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, तो रहने के, पालने के अपने आप के एक तरीका होता है। और अच्छा जब हम व्यवहार करते हैं तो ही समाज हमें स्वीकार करता है। कुछ भी उल्टा पुल्टा काम करेंगे तो कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा। जिस तरह से मोती सीप के अंदर ही बन सकता है या तैयार होता है, सीप के अंदर यानी एक कठोर, हम कह सकते हैं सीप का कवर कैसा होता है, कठोर होता है, और उसके अंदर चमकता हुआ मोती दिखाई देता है। तो हमें भी समाज, कठोर रूपी समाज में हम कह सकते हैं कि अगर मोती बनना है तो हमें इस समाज की मर्यादाओं को मानना ही होगा, और समाज के लिए एक सही काम, एक कल्याण का काम, एक भलाई का काम करना होगा, जिससे कि ये समाज हमारा सम्मान करे, इस समाज में हम अपने आप को एक पहचान दे पाए, एक मोती की तरह चमक पाए। अगर हमें मोती बनना है तो फिर हमें मर्यादा में रहना, समाज के साथ रहना जरूरी है। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर, तितली के टूटे पर दिखो। यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डरने लगे तो क्या होगा? फूल खिल पाएगा क्या? कली को पता है कि उसके खिलते ही तितली आ करके उसका सारा रस पी जाएगी, चूस लेगी, और वो उसे परेशान भी करेगी। लेकिन ये सोचकर क्या कली फूल नहीं बनती? बनती है। पता होने के बावजूद कि जैसे ही मैं फूल बनूंगी, लोग मुझे परेशान करेंगे, तितली तुरंत आ जाएगी, भौरे तुरंत आ जाएंगे, लेकिन वो खिलना नहीं छोड़ती। तो कवि कह रहे हैं कि तुम उसी फूल को बचाने का प्रयास करो जिसे लोग परेशान कर रहे हैं। समाज के फूल, समाज के बच्चों को, समाज के गरीबों को बचाने का प्रयत्न करो,
उनके मन में जो डर बैठ जाता है कि लोग मुझे मार डालेंगे या लोग मुझे परेशान करेंगे, तो उनका सहारा बनो, उनकी मदद करो। ध्यान दो कि कोई भी तितली आ करके उन छोटे छोटे फूलों पर न बैठे, कोई उन्हें तोड़े ना। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। ये संसार बहुत बड़ा है, सागर के समान है जिसका कोई अंत नहीं है। इस संसार में कोई तो ऐसा हो जो मुझे एक रूप में दिखाई दे, जो मुझे जाना पहचाना दिखाई दे। अनगिनत चेहरे या बहुत सारे लोग इस संसार रूपी भीड़ में दिखाई देते हैं, लेकिन एक भी ऐसा चेहरा नहीं दिखाई देता जिसे मैं जानता हूँ। कवि कह रहे हैं कि ऐ भगवान, ऐ ईश्वर, मैं जहाँ भी देखूं इस भीड़ में, संसार रूपी भीड़ में जिधर भी देखूं, ऐ ईश्वर तू मुझे दिखाई दे, तू हमेशा मेरे सामने हो। जिस व्यक्ति को देखूं, जिस बच्चे को देखूं, जिस महिला को देखूं, सब में ऐ ईश्वर मुझे तुम ही दिखाई दो। कवि सीख देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी भी रूप में हम इस संसार के लोगों का मदद कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। मनुष्य हैं हम, मानवता हमारा धर्म है, तो उस धर्म को निभाते रहने का प्रयत्न करना चाहिए। चाहे वो धागे के रूप में जले या सीप के मोती के रूप में बंद हो, हर तरह से हमें अपना मूल्य, अपना जीवन दूसरों को देने के लिए तैयार रहना चाहिए।